सारी शुभकामनाएं। फूलो फलो। गांव को, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस गांव को स्वयं के बलबूते पर आदर्श बनाया है। आइए दिखाते हैं कैसे। यह है गांव का बस स्टैंड, जहां आदर्श गांव में होने वाली हर सुविधा मौजूद है। यात्रियों के लिए ठंडे पानी का प्याऊ बना हुआ है। साथ ही नजदीक में शहरों की तरह सुलभ शौचालय व पुस्तकालय, सामने की तरफ सैलून, और अगर आप ताजा फल या सब्जी लेना चाहते हैं तो सभी प्रकार की ताजा सब्जियां व फल यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गांव के भीतर। इस गांव के हर गली मोहल्ले में पक्की सड़कें व नाले बने हुए हैं, जहां गांवों के बारे में यह आम धारणा है कि लोग कच्चे व केलू के घरों में रहते हैं, लेकिन वहीं इस गांव के लोग पक्के मकानों व बंगलोज में रहते हैं। राजस्थान जैसे राज्य में मानसून कभी सामान्य नहीं होता। लोगों को हर साल सूखे व पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। डूंगरपुर जिले की भौगोलिक स्थिति की वजह से पानी की काफी किल्लत है, मगर इस गांव में भीषण गर्मी में भी गांव वालों या पशुओं के लिए पानी की कभी किल्लत नहीं होती। इसका कारण है गांव के लोगों द्वारा कृत्रिम तालाब बनाकर पानी का सदुपयोग करना। जहां सामान्य गांव में लोगों को इलाज के लिए कई मीलों तक दूर जाना पड़ता है, वहीं इस गांव में एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दोनों तरह के हॉस्पिटलों की सुविधा है, जहां गरीब से गरीब आदमी को इलाज के लिए जूझना नहीं पड़ता। और यह गांव के लोगों की मेहनत और जागरूकता का नतीजा है कि ये अस्पताल इस गांव में ही मौजूद है, जो कि इस गांव को आदर्श बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पास ही रैम्स मौजूद है, जहां से लोगों को हर तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जाता है। जहां तक इस गांव में शिक्षा की बात है तो वो भी बाकी गांवों के मुकाबले कहीं आगे है। इस गांव में शिक्षा के लिए कई स्कूलें मौजूद हैं। बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय अलग से है, प्राथमिक विद्यालय भी अलग से मौजूद है, एवं साथ ही साइंस व कॉमर्स कॉलेज भी बना हुआ है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कई प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी बीज बोया जाता है, जो कि बच्चों के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का आयाम है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा तो माध्यम है ही, जिससे गांव के बच्चे शहर के बच्चों का मुकाबला कर सके। साथ ही संस्कारों को बनाए रखने के लिए योग एवं नैतिक शिक्षा को भी यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। गांव के रूप में हमने चुना है। आज उसी गांव के एक स्कूल में हम खड़े हैं। इस स्कूल के बच्चों को किस तरह से अध्यापक शिक्षित करते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, आज उनसे ही बात करते हैं। सर, आप अध्यापक हैं स्कूल में, तो किस तरह से आप बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं? हम हमारे भैया बहनों को भविष्य के रूप में अच्छे संस्कार प्राप्त करना, अपने परिवारजन में माता पिता की सेवा करना और जिस तरह विद्यालय में संस्कार प्रदान किए जाते हैं, उन संस्कारों को अपने जीवन में स्थायी रूप से रखना, यही प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ अच्छे अधिकारी, अध्ययन करके अच्छे अधिकारी एवं अच्छे उच्च लेवल के व्यक्ति बने, अपना जीवन सफल करें। जी, हमारे साथ में कुछ और टीचर्स भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बच्चे जो है वो किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं और कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा बच्चे टीचर्स लोग के पास होते हैं और उनके जो गुण होते हैं वही ग्रहण करते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास बच्चे कम समय रहते हैं और जो पौधा तैयार किया जाता है वो उनके द्वारा किया जाता है। जी बताइए, आप बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं आगे भविष्य के लिए? हम बच्चों को सबसे पहले तो सच बोलना सिखाते हैं, कभी झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, और साथ ही घर की परिस्थितियों के अनुसार ही उनको ढलना भी सिखाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर अच्छा अध्यापन भी करवाया जाता है उनको। जहाँ पे शहरों में सिर्फ अंग्रेजी को ही माध्यम बना के काम किया जाता है, वहाँ पे संस्कार नहीं नौकरी को महत्व दिया जाता है। लेकिन इस आदर्श गांव में हमने देखा है कि सिर्फ
बच्चों को आने वाले भविष्य में नौकरी के लिए तैयार नहीं किया जाता, बल्कि उनको वो संस्कार भी सिखाए जाते हैं कि वो आके कहीं दूसरे शहर में भी जाए तो अपने संस्कार बनाए रखे। मैं दंबोला गांव से निर्मल त्रिवेदी, सी न्यूज। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए काफी बड़ा मैदान मौजूद है, जिसका निर्माण गांव वालों की आर्थिक मदद से हुआ है। साथ ही गांव में पुलिस थाना भी मौजूद है, जो पास में सटे लगभग 40 गांवों का भी थाना लगता है। इस गांव से कई बड़े गांव आसपास मौजूद है, मगर इस गांव की सजगता व कर्मठता को देखकर सरकार ने थाना इसी गांव में स्थापित किया, क्योंकि गांव के लोग भी पुलिस को हर मदद के लिए तत्पर होते हैं। यह गांव आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति प्रिय भी है, तभी यह गांव काफी हरा भरा और पेड़ पौधों से युक्त है। यहाँ गांव में नर्सरी भी बना रखी है, ताकि गांव के साथ साथ आसपास के गांवों को भी हरा भरा बनाया जा सके। गाँव में जहाँ लोगों को अच्छे बुरे और शादी ब्याह जैसे प्रसंग अपने आंगनों में करने को मजबूर होते हैं, वहीं इस गांव में इस तरह के सभी कार्यक्रमों के लिए धर्मशाला और मैरिज हॉल का निर्माण किया गया है, जहां कुछ पैसे देकर कोई भी गांव का व्यक्ति अपने प्रसंग को सभी सुविधाओं के साथ संपन्न कर सकता है। यह आदर्श गांव आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि इस गांव में कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की जगह को भी काफी विकसित किया गया है, जिसमें आसपास बगीचे, पार्क और लॉन बनाए गए हैं। आज हम सैर कर रहे हैं, हम वहीं पे एक मंदिर में खड़े हैं जहां 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को 94 में जीर्णोद्धार किया गया है और सब गांव वालों ने मिलके किया है। गांव के ही रहवासी और श्रद्धालु खड़े हैं जो दर्शन के लिए आए हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया और कहां से सहयोग प्राप्त हुआ। नहीं, गांव वालों का ही कर्म होना मानते हैं। गांव वालों के लोगों ने ही मिलकर ये सब कुछ करवाया। गांव वालों ने मिलकर गांव वालों ने करवाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस आदर्श गांव दंबोला के लोग जागरूक है और अपने गांव में कार्य करने के लिए सजग है। यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भावना भी झलकती है, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल पास ही मजार भी बने हैं और हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पूजा इबादत करते हैं। यह गांव सिर्फ विकास व शिक्षा में ही अग्रणी नहीं, अपितु साल भर के हर त्योहार को मनाने में अग्रणी है। यहाँ रहने वाले कई लोग या तो NRI हैं या शहरों में रहते हैं, पर त्योहार के समय गांव आना नहीं भूलते। गांव में हर त्योहार व कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर व्यक्ति अपना योगदान प्रदान करता है। जिस आदर्श गांव की हम कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें आज जो रात में लगभग रात के 1 बजने को है और हम जो प्रोग्राम उत्साह से देख रहे थे, उनके करता धरता आज हमारे पीछे खड़े हैं, जिनको नींव की ईंट कहा जाता है। आज तक आपने देखा जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ वो एक झलक थी, लेकिन इस झलक के पीछे के जो हीरो लोग हैं वो हमारे सामने खड़े हैं। कि एक आर्टिफिशियल लाइफ जो शहरों में होती है उसमें और ये हमारे गांव की लाइफ कितनी सादगी, कितनी सुकून और कितनी सच्ची है। मैं दंबोला गांव से निर्मल त्रिवेदी।